क्वेश्चन नंबर 2, चूंकि इस गिवन फंक्शन का हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से हमें डिनोमिनेटर के ऊपर एक खास तरीके से वर्किंग करनी है। डिनोमिनेटर को जो है परफेक्ट स्क्वायर में या होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इंटीग्रेशन का कोई ना कोई फार्मूला हमारे पास इजीली बन जाता है। अब आप देखें, इस पर्पस के लिए आप क्या करेंगे, 13 को दो परफेक्ट स्क्वायर्स के सम की शक्ल में एक्सप्रेस करें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x मैंने एज इट इज लिखा। अब 13 को यहां से हटा दें, इसकी जगह दो परफेक्ट स्क्वायर्स ऐसे लेके आए जिनका सम 13 बनता हो, यानी एक 4 और एक 9 हो गया। आप जानते हैं 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। अब ये मैंने दो परफेक्ट स्क्वायर्स 9 और 4 ऐसे लिखे हैं जो स्क्वायर कंप्लीट करवाने में हमारी हेल्प कर देंगे। इसको अब आप देखें, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 4x कैन बी रिटन एज 2x इंटू 2। ये सेकेंड वाला 4 जो हम लेके आए इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर। तो अब आप देखें, ये जो पोर्शन है इसका यहां से लेके यहां तक, ये सारा फॉर्मूला नहीं बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज एक्चुअली इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इस स्टेप के बाद आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं या विदाउट इसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड्स के साथ ये करके दिखाऊंगा, दोनों आपने समझने हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो पहला फार्मूला तो ये है कि डायरेक्ट आप यहां पे ये रीजन बताएं कि हम एक फार्मूला जानते हैं कि आपके पास जो है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये इक्वल होती है, आप जानते हैं 1 बाय a मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस रूल के मुताबिक x जो है वो आपके पास जो है x की जगह पे अब x प्लस 2 आ चुका है और a की जगह पे 3 आ चुके हैं। वैल्यूज डालें तो आंसर आ जाएगा 1 बाई 3 tan इनवर्स एंगल में x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तो आंसर आ गया डायरेक्ट मेथड के जरिए से, ठीक है। अब ये जो स्टेप है इसके बाद सब्स्टिट्यूशन कैसे लगानी है ये हम जरा इधर ऊपर लिख देते हैं। ये लास्ट स्टेप मैं दोबारा यहां पे लिखूंगा जरा और मैं आपको बताता हूं कि सब्स्टिट्यूशन के जरिए से इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ये जो दोनों मेथड्स हैं दोनों आपको आने चाहिए, बिकॉज एक्सरसाइज 3.3 में आपने सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाना है। अब आप देखें जरा, आप x प्लस 2 को यहां से रिप्लेस कर दें किसी न्यू वेरिएबल y या t के साथ। तो जब आपने वेरिएबल चेंज किया फ्रॉम x इंटू वाई, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज आपको डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, अप्लाई डिफरेंशियल्स ऑन बोथ हैंड साइड्स। तो दोनों साइड्स का डिफरेंशियल आप ले लें। x का डिफरेंशियल dx होता है, कांस्टेंट 2 का डिफरेंशियल 0 होता है, तो dx विल बी इक्वल टू dy इन दिस क्वेश्चन। अब ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करवाएं जरा, ऊपर dx की जगह dy आ गया, नीचे x प्लस 2 की जगह आपके पास y आ गया और आगे 3 आ गया। अब ये वही वाला फॉर्मूला बन गया जिसकी रीजन ये लिखी हुई है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से एक और पॉइंट आपको सीखने को मिला कि सब्स्टिट्यूशन का फायदा क्या होता है। ये तो सिंपल और आसान क्वेश्चन था ना, इसीलिए इसको पिक किया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक्सप्लेन करवाने के लिए। इसका एक फायदा यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसकी फॉर्म थोड़ी लेंथी अगर गिवन हो तो वो उसकी फॉर्म थोड़ी छोटी हो जाती है, जिसको देखने में और सॉल्व करने में और डील करने में हमें आसानी होती है। अगर टर्म्स ज्यादा हैं, उनका साइज ग्रेटर है, तो उनके साथ वर्किंग करने में थोड़ी परेशानी होती है। अगर टर्म्स की तादाद कम है तो आसानी होती है। अब आप देखें, ये छोटी सी मामूली सी बात है, लेकिन यही बेसिक थीम है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। यहां दो टर्म्स थी, x प्लस 2 बोलना पड़ रहा था, लिखना पड़ रहा था, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है y था, ठीक है। तो टर्म्स का साइज कम हो गया, यही बेनिफिट होता है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड का। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में आप जरूर पूछ सकते हैं।